तो अभी तक हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये डेटा दिया गया है, हाइट ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके, आपको यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके, QD निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, हमने एक्सरसाइज में सीखा था ना, क्या होता है फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यानी अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, Q1 और Q3, ठीक है। तो Q1 और Q3 आप निकाल सकते हो, आपको आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे, वो किसके लिए, CF के लिए, है ना। तो यहाँ पर लिख दे CF। CF मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पता है ना आपको। इसमें हम क्या करते हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को एक एक क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। तो 15 है, यहाँ पर 15 लिख दीजिए। फिर 15 प्लस 20 करेंगे, कितना आएगा, 35। 35 प्लस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 60 प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा, 72। 72 प्लस 18 करेंगे तो 8 2 10 7 1 8 1 9 90 आ जाएगा। 90 प्लस 13 करेंगे तो 103। 103 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 120, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, N हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, 120। अगर आप इन सभी को प्लस करोगे ना तो आपको यही मिलेगा, ये आपका क्या है, N है, राइट। अब हम सबसे पहले यहाँ पर Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 के लिए हम क्या निकालते हैं, देखो आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपने पार्टीशन जो वैल्यू का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने ये सब कुछ सीखा था, है ना। तो फॉर Q1 के लिए हम क्या निकालते हैं, N/4। N कितना है, 120। तो यहाँ पर लिखेंगे 120/4। कैंसिल करिए इसको, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, है ना, 4 3 सा 12। यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा। तो कितना आया, 30 आया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 30 कौन से दो नंबर्स के बीच में आ सकता है, CF में देखिएगा, इन दोनों के बीच में, राइट। 15 to 35 के बीच में 30 आ सकता है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्लास आपका हो जाएगा Q1 का क्लास। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे कि Q1, यहाँ पर लिखे देयरफॉर Q1 लाइज इन कौन से क्लास में, 4 to 6, ठीक है। इस क्लास में जो Q1 है वो लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, L का वैल्यू लिखेंगे। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 4। उसके बाद किसका वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पर देखो 20। फिर हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। तो H कितना है, H मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पर लिख देते हैं 2। उसके बाद CF, तो CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगा, 35 के जस्ट ऊपर, देखो ये आपका Q1 का क्लास है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, 15। तो ये आपका हो जाएगा CF। समझ में आया। अब उसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F। फिर ब्रैकेट में क्या आता है, N/4 माइनस CF, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अभी वैल्यूज रखते हैं, L कितना है, 4 है, प्लस H कितना है, 2, F कितना है, 20 है। वैल्यूज आप बस रखते जाओ। N/4 कितना आया था, 30, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए। CF कितना है, 15। ओके, समझ आ रहा है ना, कितना आसान है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2, यहाँ पे आ गया 1/10, ठीक है। जब हमने कैंसिल किया तो इंटू 30 माइनस 15 कर दीजिए, 15 आता है। अब उसके बाद इसको हम 5 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 5 3 सा 15 और 5 2 सा 10, मतलब यहाँ पर हमको आंसर क्या मिला, अभी फाइनल आंसर नहीं मिला है। चलो इसको मिटाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। देखिए 4 प्लस 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 4 सा 8 प्लस 3/2। 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 11/2। अभी कैंसिल करो इसको, क्या आएगा आंसर, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिख दे देयरफॉर Q1 विच इज इक्वल टू 2 5 सा 10, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 5 सा
10 है ना, क्या आएगा 5.5। ये आपका क्या हो गया Q1 का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे Q3 भी निकालेंगे, क्योंकि अगर हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो हमारे पास Q1 होना चाहिए जो हमने निकाल लिया, और Q3 होना चाहिए। Q3 है क्या, नहीं, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकाला वैसे ही, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए फॉर Q3 के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड करते हैं 3n/4। तो 3n कितना है 120/4, राइट। 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, यहाँ पे आ गया 30 और 33 सा क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब बताइए 90 कहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा 90। तो ये हो गया आपका किसका क्लास, Q3 का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि Q3 लाइज इन कौन सा क्लास है 10 to 12। अभी L का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 10, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए F का वैल्यू क्या है 18, यहाँ पर लिख देते 18, ठीक है। वैसे आपको ये पूरा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद H क्या होगा, तो 2 होगा। CF 90 के जस्ट ऊपर देखिए 72, ये आपका हो गया CF, ओके। अब एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है Q3 विच इज़ इक्वल टू L प्लस H/F, ब्रैकेट में क्या आएगा 3n/4 माइनस CF, है ना। अब वैल्यूज रखते हैं, तो L कितना है 10 है, प्लस H कितना है 2 है, F कितना है 18, 3n/4 ये देखिए कहाँ पे निकाला था, ये देखो 90, CF इज 72, ठीक है। इसके आगे का कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना, क्या करना है इसको कैंसिल करो। चलो यही बाजू में करती हूँ इसके आगे का, ठीक है। वैसे आपको नीचे करना चाहिए, क्योंकि नीचे ना अभी मैं करने लगी तो ये पूरा नीचे तक चला जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं साइड में कर रही हूँ, ठीक है। तो 10 प्लस इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 से 2, 2 9 से 18 इंटू 90 माइनस 72 करिए, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 18, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 9 1 से 9, 9 2 से 18, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। क्या आया 10 प्लस 2, है ना। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा Q3, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर Q3 इज इक्वल टू 12, ओके। तो आपके पास है Q3 और Q1। अब बताइए क्या आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी फाइनली हम लोग QD भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे QD मतलब क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 कितना है 12 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 माइनस Q1 कितना है 5.5, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5.5/2, ठीक है। अब 12 में से इसको माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आंसर, चलो देखते हैं। 12 माइनस 5.5, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो 6, यानी 6.5, है ना। यहाँ पर लिखते हैं 6.5/2। अब क्या करें, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ना इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हटेगा, हमको क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 65/20। अभी इसको कैंसिल करो, 23 जा क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे 5 बचेगा, देखो 65 20, 23 जा 60, यहाँ पे 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, है ना 40, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0, और हमको एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और 25 जा 100 मतलब 3.25, ओके। ये आपका क्या हो गया क्वार्टाइल डेविएशन, लिख दीजिए यहाँ पर देयरफॉर QD इज इक्वल टू QD, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 3.25, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, अगर आपको सारे फॉर्मूले लर्न है ना तो आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
यहाँ पर देखिएगा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये डेटा दिया गया है और क्या बोला गया है, फाइंड आउट करने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो ये आपका क्या है, xi लिखते हैं यहाँ पर पहले कॉलम में। देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 25, उसके बाद क्या लिखोगे 21, देन 23, फिर 29, लाइन से लिखते जाइए 27, 22, 28, 23, 27 और फिर लास्ट में 25। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब वेरिएंस निकालने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला वाला क्या था, इधर देखना, अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट, तो 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने दिया था। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मैंने बताया था 1/n समेशन ऑफ, ब्रैकेट में आता है समेशन, देखो समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार और फिर पूरे का स्क्वायर, राइट। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? वैसे तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो, आपको राइट आंसर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए? समझिए कि मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, xi का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका xi है। अभी आप ही सोचिए, अगर मैं इसका स्क्वायर लेते बैठी तो कितने बड़े बड़े वैल्यूज़ आएंगे, फिर वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हमको छोटे छोटे नंबर्स मिले और हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, √वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एक कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे, तो xi माइनस एक्स बार के लिए, दूसरा कॉलम किसके लिए, xi माइनस एक्स बार और इसके स्क्वायर के लिए। ठीक है, इस तरीके से चलो सॉल्व करें। लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पे एक्स बार निकालना पड़ेगा, तभी तो हमको ये मिलेगा ना। तो एक्स बार हम कैसे निकालते हैं, इसका टोटल कर देंगे सबसे पहले। तो चलो इसका टोटल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका टोटल कर दिया, कितना मिला 250। ओके, ये क्या है, समेशन ऑफ xi 250। अभी इसकी हेल्प से हम लोग एक्स बार निकाल सकते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले तो n का वैल्यू भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर लिख दीजिए 10। अभी हम एक्स बार निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन n। तो समेशन ऑफ xi कितना है 250, n कितना है 10, 0 0 कट गया, यहाँ पे क्या आया 25। ओके, एक्स बार हमको क्या मिला 25 मिला। ठीक है, अब चलिए इस कॉलम को हम कंप्लीट करते हैं। तो क्या करना है हमको, xi में से एक्स बार को माइनस करते जाना है। ठीक है, तो 25 माइनस 25, एक्स बार कितना है 25 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स बार कितना है 25। तो 25 माइनस 25 कर दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 21 माइनस 25 -4, 23 माइनस 25 -2, 29 माइनस 25 4, 27 माइनस 25 2, 22 माइनस 25 क्या आएगा -3, है ना, -3 आएगा। फिर 28 माइनस 25 3, 23 माइनस 25 -2, 27 माइनस 25 2, 25 माइनस 25 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करते जाना है। देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। -4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, -2 का कर दीजिए 4, 4 का कर दीजिए 16, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 3 का करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 0 का 0, है ना। अभी इन सभी को हम कर देते हैं प्लस। चलिए आप भी करिए, मैं भी करती हूँ। तो 16 + 16 32 हो गया। ठीक है, ये 32 हो गया। 4 4 8, 4 12, 4 16, ये हो गया 16 और ये हो गया 4 4 हो गया 16 16 हो गया 9 9 18। चलो इन सभी को प्लस कर देते हैं। 8 2 10 6 16, 3 1 4 1 5 1 6, 66। ओके, ये कितना आया 66। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। चलिए करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ
x इज इक्वल टू 1/n फॉर्मूला समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/n कितना है 10 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया है 66, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 66। अभी इसको आप सॉल्व करिए तो 66/10 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो 66/10 हुआ। अभी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा 6.6। ये क्या हो गया वेरिएंस ऑफ x, राइट। तो हमने यहाँ पे वेरिएंस निकाल लिया, पहला आंसर तो हमको मिल चुका है, वेरिएंस हमको मिल चुका है। अब हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ x कितना आया है 6.6, यहाँ पर लिखते हैं रूट ओवर 6.6। तो इसका वैल्यू क्या दिया है देखिए यहाँ पर 2.51, यहाँ पर लिख दीजिए 2.51, ओके। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है ना। देखा आपने कितना आसान था। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं लर्न है तो कैसे करोगे। इसीलिए फॉर्मूलों को अच्छे से याद करिए। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये डेटा दिया गया है, x दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर जो आपका x है और नंबर ऑफ मैचेस जो आपका f है, ठीक है। आप xi भी लिख सकते हो, fi भी लिख सकते हो, या फिर x और f लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, राइट। किसके किसके लिए, तो fx के लिए f इंटू एक्स, और किसके लिए दूसरा कॉलम किसके लिए बनाना पड़ेगा, तो f और x स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, f(x) स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा या फिर f और बस x का स्क्वायर होगा। तो देखो याद रखना हमेशा, इसको मैं ना ऐसे लिखती हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो f इंटू क्या आता है यहाँ पे x का स्क्वायर आता है, क्या आता है x का स्क्वायर, मतलब क्या इसका स्क्वायर करना है और उसके बाद f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए ना एक और कॉलम बना सकते हो ऐसे, जैसे यहाँ पर मैंने fx लिख दिया और इसके लिए ये xi स्क्वायर के लिए एक अलग से कॉलम बना लो और फिर ये इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो और फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा, समझिए आप भूल गए, ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया fx स्क्वायर और आप इसी का स्क्वायर करते बैठे, तब तो आपका आंसर पक्का गलत ही आएगा, ठीक है। इसीलिए गलती नहीं करनी है, चाहिए तो एक और कॉलम इस तरीके से बना सकते हो। चलो मैं आपको अलग से कॉलम बना करके ही बताती हूँ, ठीक। चलो अभी करते हैं fx मतलब f इंटू एक्स। तो 0 5 ज़ा 0, 20 1 ज़ा 20, 25 2 ज़ा 50, 3 5 ज़ा 3 इंटू 15 45, 20 इंटू 4 80, 5 5 ज़ा 25। एक्स स्क्वायर यानी x का हमको स्क्वायर करते जाना है, तो 0 का स्क्वायर 0 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब fx स्क्वायर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो 5 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 25 इंटू 4 100, 15 इंटू 9 15, 9 सा कितना होता है 100, कितना होता है चलो एक बार देखते हैं, 9 5 सा 45, फिर 9 1 सा 9 प्लस 4 13, 135, ठीक है। फिर 20 इंटू 16, 16 2 सा क्या होता है 32 और यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया 320, 25 5 सा 5 5 सा 25, फिर 5 2 सा 10 और 2 125, ठीक है। अब हम सभी का टोटल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके टोटल की हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए हम इसका टोटल नहीं करेंगे, इसका टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो कितना आएगा आंसर, चलो करते हैं। देखो 20 और 20 40, 40 और ये 25 कितना हो जाएगा, 40 20 60 65
और 5 कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 70 और फिर ये 5 कितना हो जाएगा, 70 और 5 75 और 15 90 होगा। एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे। समेशन ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका क्या होगा ना, n होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है, n होता है। कितना हो जाएगा 90। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखो 5 5 5 15 5 20, 2 कैरी, 2 2 4 1 5 5 और ये 2 7 8 9, देखो 90 आया ना, बराबर है। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आएगा। क्या हमको इसके टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाँ, जब हमको x बार निकालेंगे ना, मतलब जब हम मीन निकालेंगे तब हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका टोटल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं 0 0 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, और 2 + 5 7 और ये 1 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 + 8 और 20 + 2 22 220। ये क्या हो गया, समेशन ऑफ fx, ठीक है। फिर इसके स्क्वायर की ज़रूरत हमको पड़ेगी क्या, नहीं, कहीं पे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है वेरिएंस का, मैं जानती हूँ कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसलिए आपको बोलती हूँ फॉर्मूला लर्न किया करो। चलो अभी इसका टोटल करते हैं। तो 0 0 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 2 3 5 + 2 7 7 + 2 9 1 10, 1 2 2 और ये 3 3 3 6 1 7, कितना आया 700, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, x बार निकालेंगे। क्यों x बार, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमको पड़ती है जब हम वेरिएंस निकालते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पर x बार हम फाइंड करेंगे। x बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर समेशन ऑफ fx अपॉन n। तो समेशन ऑफ fx कितना आया है 220, यहाँ पर लिख देंगे 220 अपॉन n कितना है, ये देखो 90, तो यहाँ पर लिख देंगे 90, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, अभी इसको 9 से कैंसिल करो, तो 9 2 = 18, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। फिर कितने बार में जाएगा, तो 9 4 = 36, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तो मतलब 2.44, यहाँ पर लिख देते 2.44, ये आपका क्या हो गया मीन, ठीक है। अभी हम लोग फाइनली वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x का वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से x लिखना चाहिए, 1/n, फिर समेशन ऑफ fx² माइनस x बार का स्क्वायर, राइट। 1/n कितना है, n कितना है 90, समेशन ऑफ fx² कितना है 700, यहाँ पर लिख देते 700, माइनस x बार कितना है, x बार ये देखिए 2.44, इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 70 को 9 से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना आता है। तो कितने टाइम में जाएगा, 9 5 45, 9 7 63, है ना। अगर इसके आगे करेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 0, ठीक है। पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। फिर अगेन ये कितने टाइम में जाएगा, तो 7 टाइम में ही जाएगा, राइट। फिर 7 टाइम में ही जाएगा, मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7.78, ठीक है। माइनस इसका स्क्वायर कर दो 2.44, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, एक देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या आया हमको, देखो इसका स्क्वायर किया तो हमको आंसर क्या मिला 5.9536, चलिए लिख देते हैं 5.9536, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये भी हमको अलग से करके देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं 7.78, इसमें से हमको माइनस करना है 5.9536 को। यहाँ पे 0 0 अपने मन से लगा सकते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, फिर 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला 1.8264। चलिए लिखते हैं
1.8264, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से देखिए, वेरिएंस इज इक्वल टू 1.8, 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के आगे क्या है 6, यानी 5 से ज़्यादा नंबर, तो हम 2 को 3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद ना हम बस 2 ही डिजिट ले रहे हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, वेरिएंस मिला, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स हमको मिल चुका है। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर, इसमें क्या आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया है, 1.83 लिख देते हैं, रूट ओवर 1.83। अभी आपके क्वेश्चन में ना इसका वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है, नहीं दिया है तो बस आप इतना ही लिखो। वैसे स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं वो मैं आप लोग को बता दूंगी, मतलब इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कोई भी नंबर रहे उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर वैल्यू नहीं दिया, वैसे तो सब में दिया रहता था, इसमें दिया नहीं है तो यहीं तक रहने दो, ठीक है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगी, सुनिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें ना इसका वैल्यू क्या दिया था, रूट ओवर 6.6, इसका वैल्यू क्या दिया था, आपके क्वेश्चन में 1.51 दिया था, राइट, लेकिन इसका वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, 1.57 होगा, ओके। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया था, तो इसको आप सही कर लेना। वैसे जो क्वेश्चन में दिया था वही हमने देख करके लिखा है ना, तो हमारी इसमें कोई गलती तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक्चुअली में तो ये होगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था जो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में भी बताने वाली थी, लेकिन भूल गई थी, अभी याद आया तो बता दिया, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपको ये डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आपको सीवी भी निकालना है। सीवी मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीवी इज इक्वल टू 100 इंटू क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेरिएंस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना। मतलब अगर हमको ये चाहिए तो इसके भी पहले हमको वेरिएंस ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो 1/n होना चाहिए, राइट, n हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई है क्या, नहीं, चलो यहाँ पे एफ एक्स से लिखते हैं, एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब आपके पास ये होना चाहिए, ये तो हम खैर निकाल लेंगे इधर से, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो देखो आपके पास क्लास इंटरवल है, x तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के लिए ना एक कॉलम बनाएंगे, मतलब मिड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कौन सा वैल्यू, मिड वैल्यू, बीच का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं मिड वैल्यू, जो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो मिड वैल्यू आएगा कैसे, पता है आपको कैसे आएगा, वैसे आपने अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको समझ में आता होगा। चलो एक बार फिर से बताती हूँ, देखो ये दोनों को प्लस कर देना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना होगा 45 प्लस 55 कितना होगा, 100 होगा, है ना, 100 ही होगा। और देखो आपको एक बार पूरा अच्छे से करके बताती हूँ, 45 प्लस 55 प्लस करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 अपॉन 2, 2 1 से 2, 2 5 से 10, कितना आया 50, मतलब यहाँ पर मिड वैल्यू क्या आ जाएगा 50। समझ में आया, ऐसे करना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 55 प्लस 65 करिए और इसको आप 2 से डिवाइड कर देना, 5 धन 5 मतलब 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 6 प्लस 5 कितना होगा 11 1 12, 120 अपॉन 2, 2 1 से 2, 2 6 से 12 कितना आएगा 60। यहाँ पर मिड वैल्यू क्या आ गया 60, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी करना है, तो 75 प्लस 65 कितना होगा
5 इधर ले लीजिए तो 70 + 70 140, 140 का हाफ कर दीजिए, 140 का हाफ करिए 70, यहाँ पर क्या आ जाएगा 70। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 75 + 85, 5 को उधर लो 80, 8 8 16, 160, 160 का हाफ कर दीजिए 80। फिर 5 को इधर ले लीजिए, 9 + 9 180, 180 का हाफ कर दीजिए 90। यहाँ पर 105 95, 200 200 का हाफ करेंगे तो 100। ठीक है, तो ये सभी हमको x के वैल्यूज़ मिल चुके हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, तो x² के लिए बनाएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमको आगे पड़ेगी जब हम fx² निकालेंगे ना तब। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करते जाएंगे। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 2500 आ जाएगा। 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, 70 का करेंगे तो 7 7 सा 49 होता है 4900, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6400, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000, है ना, 2020, हाँ सही है 10,000। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो f(x) निकालेंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, मीन निकालने के लिए, क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ fx, है ना। तो समेशन ऑफ fx हमको इसी कॉलम से मिलेगा, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और ये जो मिड वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। 4 × 50, 54 जा क्या हो जाएगा 200, 60 × 2 120, 70 × 5, 7 5 का क्या होता है 35 और ये 0 350, 80 × 3, 8 3 का क्या होता है 24 और ये वाला 0 यहाँ पर, 9 6 54, है ना, और यहाँ पे 0। फिर 100 × 5 क्या आ जाएगा यहाँ पर 500। ठीक है, अब fx² यानी अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाना है। देखो ये वाले कॉलम का और ये वाले कॉलम का, 2500 × 4 कितना होगा, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 25 4 100, है ना, और ये वाला 2 0 यहाँ पे आ जाएगा 100 और 2 0 10,000। ठीक है, यही आएगा ना। फिर 3600 × 2 तो 6 2 12, फिर 2 3 6 1 7 72 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी करना है। 9 5 45, फिर 4 5 20 24 और ये 2 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 24,500। अभी यहाँ पे 3 4 12, राइट, 1 कैरी, 3 6 18 1 19 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 6 1 6 और 6 8 क्या होता है तो 48, यहाँ पर लिख देते हैं 48 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 × 10,000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50,000। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या कर रहे हैं हम 50,000। अब क्या करना है, तो टोटल कर देना है हमको। तो चलिए आप भी टोटल करिए और मैं भी करती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने इन सभी कॉलम्स के टोटल कर लिए हैं, इन दोनों का टोटल नहीं किया है क्योंकि इनकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली थी। ठीक है, इसका टोटल आया 25, ये आपका क्या है n है। ठीक है, ये आपका क्या है n है, टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब n 25। और यहाँ पे समेशन ऑफ fx कितना है 1950, फिर समेशन ऑफ fx² कितना है 159,500 यानी कि 1,59,500। ठीक है, तो अब बताइए क्या आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या, x बार। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही कैलकुलेट करेंगे, अरिथमेटिक मीन। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x बार। फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ fx अपॉन n। ठीक है, तो समेशन ऑफ fx कितना आया है 1950
n कितना है 25, ठीक है। अभी इसको आप सॉल्व करिए। चलो सबसे पहले हम इसको 5 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 5 5 से 25, 5 3 से 15, इसमें से 4 बचेगा, 5 9 से 45, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, क्या आया 390। अब इसको आगे करो, चलो यहाँ पे करते हैं। x बार इज इक्वल टू 5 7 35, इसमें से कितना बचेगा, इसमें से कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 5 8 40, यानी x बार हमको क्या मिला 78। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला गया था, वो हमने निकाल लिया। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस ऑफ x सबसे पहले निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ x, इसको हम लिखते कैसे हैं, सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे x, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट। 1/n कितना है 25, एफ एक्स स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर 159500 माइनस 159500 माइनस एक्स बार कितना है 78, यहाँ पर लिख देते 78 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे कैंसिल करते हैं। चलो सबसे पहले 5 से ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 से 25, यहाँ पे 5 3 से 15, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 5 1 से 5, इसमें से 4 बचेगा, 5 9 से 45 और ये 2 0 यहाँ पे आ गए। कितना आया 31900 अपॉन में 5 माइनस 78, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 78 का स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर देखिए 78 का स्क्वायर कितना आता है 6084, चलिए लिख देते हैं 6084, ठीक है। यहाँ पर हम अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 6 30 हो जाएगा, इसमें से 1 बचेगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 5 3 15, इसमें से 4 बचेगा, 5 8 40, यहाँ पे आ गया 0 माइनस 6084, ठीक है। अभी इसमें से इसको घटाना है, मतलब माइनस करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 6380 माइनस 6084, 10 में से 4 गया 6, और फिर यहाँ पे कितना बचा है 7 बचा है, इसने इसको एक कैरी दिया, तो 17 माइनस 8 कर दीजिए 9 आएगा, राइट। 2 माइनस 0 करेंगे 2, यहाँ पे 0, ओके। मतलब वेरिएंस ऑफ x हमको क्या मिला, वेरिएंस ऑफ x कितना 296। लेकिन क्या हमको वेरिएंस निकालना है, नहीं, हमको तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x आया कितना है 296, तो यहाँ पर लिखते हैं रूट ओवर 296। अभी इसका यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 17.20, ओके। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो गया 17.20। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है, ठीक। अब लास्ट में हमको क्या निकालना था, 2 चीजें तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में हमको क्या बोला था निकालने को, एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, क्या बताया था मैंने, चलो बताती हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सबसे पहले यहाँ पर आता है सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन x बार इनटू 100, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, तो सिग्मा x कितना आया है 17.20, लिख देते हैं। x बार 78 इंटू 100, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों का, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 17 और ये 20, ठीक है। इस तरीके से जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 1720 अपॉन 78। अभी इसको हम सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 8 16 होता है, इसमें से 1 बचेगा, 2 6 12, यहाँ पे 0 आ गया, 2 3 6, 2 9 18, 39 आ गया, ओके। अब सोचिए क्या हम इन दोनों को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, नीचे वाले को तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को 3 2 6,
इसमें से 2 बचेगा, नहीं हो सकता। चलो डायरेक्टली हम लोग डिवाइड ही कर देते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं करूँ 860 डिवाइडेड बाई 39 तो कितने बार में जाएगा? 39 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 2 3 ज़ा 617। चलो माइनस करते हैं, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 0, इसको नीचे यहाँ पे लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा? तो अगेन ये 2 बार में ही जाएगा। 78 माइनस कर दो 2, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 0 लगा के एक और 0 बढ़ाएंगे, राइट। अब कितने बार में जाएगा? तो 3 4 3 5 ज़ा 3 6 ज़ा 6 बार में जाएगा। एक बार देखते हैं, 6 9 ज़ा 54 है ना, 6 3 ज़ा 18 18 और 5 18 19 20 21 22 23, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5 बार में ही जाएगा। कितने बार में? 5 बार में। 5 9 ज़ा 45 5 3 ज़ा 15, हाँ 195, माइनस करने पे यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो इसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे आप जाओगे यहाँ पे 1 आएगा, तो बस इतना ही लिखो। कितना लिखोगे? 22.05%, ठीक है। परसेंट में क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ। आपको पता है जब हमको परसेंटेज निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, है ना, याद होगा आपको। तो यही क्या हो गया आपका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि CV। समझ में आया? कितना आया? 22.05%। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन, जो कुछ भी बोला था क्वेश्चन में फाइंड करने, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है? द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 200 आइटम्स आर फाउंड टू बी 60 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आइटम्स कितने हैं? 200, यानी ये आपका क्या हो गया? n का वैल्यू क्या आ गया? 200, ठीक है। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मीन कितना है? 60। देखो यहाँ पे क्या बोला? रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर में, जैसे पहले मीन है ना, तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा? मीन। मीन मतलब क्या? x बार, ठीक है। कितना? 60। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 20। समझ में आया? ये क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर लिख देते हैं गिवन। अब उसके आगे देखिएगा, आगे क्या बोला जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 3 and 67 इंस्टेड ऑफ 13 and 17। इसको जरा ध्यान से समझना। देखो जब कैलकुलेशन किया जा रहा था तो उस टाइम पे क्या किया गया, ये जो आइटम्स थे ना, सुनिए ध्यान से, 13 और 17 एक्चुअली में लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या ले लिया? 3 और 67 ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा है, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन, यानी 2 आइटम्स गलती से ले लिया गया। जैसे समझिए क्या लेना था हमको? लेना क्या था? 13 और 17 लेना था, लेकिन हमने ले लिया 3 and 67, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द करेक्ट मीन एंड वेरिएंस। तो हमको करेक्ट मीन बताना है और करेक्ट वेरिएंस बताना है। ये जो हमारे पास मीन है ना, ये तो गलत है, क्योंकि हमने क्या किया है? 2 आइटम्स गलत लिया है। हमको ये लेना चाहिए था, लेकिन हमने तो ये ले लिया है, यानी ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है? गलत दिया है। तो हमको बताना है कि राइट क्या होगा, करेक्ट क्या होगा। अगर हम ये दोनों ना लेकर के ये दोनों लेते तो फिर हमको मीन क्या मिलता और वेरिएंस क्या मिलता, वो हमको बताना है। तो कैसे करोगे? कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो बड़ा ही आसान है, अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना आपको समझ में आएगा, बस आप देखते जाओ। सबसे पहली बात, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n, राइट है ना। मीन कितना है? इतना है। समीशन ऑफ x हमको नहीं पता। n कितना है? 200। 200 को इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ x विच इज इक्वल टू 200 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 6 12 होता है, 1 2 3 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो गया? समेशन ऑफ x, लेकिन ये तो गलत वाला है, ठीक है। सही समेशन ऑफ x क्या होगा? तभी तो हम करेक्ट मीन बता पाएंगे, है ना। करेक्ट मीन हमको कैसे मिलेगा? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो लिखा है हमने, समेशन ऑफ x अपॉन n, राइट।
तो अगर हमको करेक्ट मीन बताना है तो हमारे पास करेक्ट समेशन ऑफ एक्स होना चाहिए, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेक्ट समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे होगा, देखिए आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स। ये कैसे आएगा, है ना बड़ा सवाल, ये कैसे आएगा। तो देखो ये तो गलत वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये दो आइटम्स को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमने ये तो गलती से जोड़ा था, ये हमको नहीं लिखना था, हमको तो ये लिखना था, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमको नहीं लेना था बल्कि ये दोनों को लेना था, लेकिन गलती से हमने इन दोनों को ले लिया। अभी हम अपनी गलती सुधारेंगे, इन दोनों को घटा देंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स, रॉन्ग वाला, ठीक है, रॉन्ग समेशन ऑफ एक्स यहाँ पे लिख देना चाहिए हमको, है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। क्या लिखेंगे, या फिर समेशन ऑफ एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स है, यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स ही लिखते हैं। माइनस माइनस करेंगे जो हमने गलती से ले लिया था वो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, रॉन्गली टेकन सम ऑफ रॉन्गली टेकन आइटम्स, ठीक है, दोनों का सम करना है ना, तो यहाँ पर सम लिखिएगा, सम ऑफ wrongly taken items, ओके। इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे और फिर इसमें हम प्लस क्या करेंगे, तो सम ऑफ करेक्ट आइटम, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सम ऑफ करेक्ट आइटम्स, ओके, करेक्ट आइटम्स। समझ में आया। तो चलिए लिखते हैं, समेशन ऑफ एक्स कितना आया है, 12,000 माइनस सम ऑफ रॉन्गली टेकन आइटम्स। तो हमने क्या क्या गलती से ले लिया था इन दोनों को, तो इन दोनों का सम 3 + 67 प्लस किसको करना है, सम ऑफ करेक्ट आइटम्स। तो करेक्ट आइटम्स कौन कौन से थे, 13 + 17, ठीक है। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 12,000 माइनस 3 + 67 क्या हो जाएगा, तो 70 + 13 + 17 कितना होगा, 7 × 3 = 10, 1 1 2 1 3 कितना आ गया, 30, ठीक है। अभी इसको आगे करो, तो 12,000 माइनस 70 + -70 + 30 क्या आएगा, -40। अभी इसमें से इसको घटाते हैं, तो 12,000 में से 40 को घटा दो, क्या आएगा आंसर, 06, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 11,960। ये क्या है, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स। समझ में आया। तो देखो अभी हमको करेक्ट समेशन ऑफ एक्स मिल चुका है, तो हम लोग करेक्ट मीन निकाल सकते हैं, है ना, करेक्ट मीन हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो मैं मीन यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ और उसके बाद वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, मतलब क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं आपको बताने जाऊंगी दोनों चीज़ें एक साथ तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन अभी इतना बड़ा होने वाला है। इसीलिए आप मीन का पहले देखो, उसके बाद ये मिटाने के बाद मैं आपको वेरिएंस बताऊंगी, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अभी मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट मीन मतलब एक्स बार, फॉर्मूला समेशन ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं करेक्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स कितना है, 11,960 अपॉन एन कितना है, 200। इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 2 से कैंसिल करते हैं पहले, 2 5 = 10, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 = 18, 2 8 = 16, यहाँ पे 2 10 = 20, ठीक है। अभी इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59.8। ये क्या हो गया आपका करेक्ट मीन, ओके। यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर करेक्ट मीन मतलब x बार इज इक्वल टू 59.8। समझ में आया आपको। तो देखिए हमने करेक्ट मीन बता दिया, अब हमको क्या बताना है, करेक्ट वेरिएंस। तो ये कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो आप इतना लिखो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे वेरिएंस, करेक्ट वेरिएंस निकालोगे, ठीक है। तो चलो इसको लिखो,
यहाँ पर देखिएगा हमने करेक्ट मीन तो निकाल लिया है 59.8। अब हमको करेक्ट वेरिएंस बताना है, तो कैसे करेंगे? देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/n फिर समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको करेक्ट वेरिएंस चाहिए तो हमारे पास करेक्ट इसका वैल्यू होना चाहिए, xi स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए और करेक्ट मीन होना चाहिए। करेक्ट मीन है क्या? ये देखो है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे xi स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या? सिग्मा। ओके, कितना है? 20। अब इसकी हेल्प से हम लोग ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ना, ये तो रॉन्ग वाला है, गलत वाला है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? वेरिएंस। ओके, यहाँ पर लिखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना है? 20। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। राइट, समझ आ रहा है ना आपको? क्योंकि देखो जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहता है तो हम क्या लिखते हैं? रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। राइट, ये लिखते हैं। तो अभी ये जो रूट है इधर आने के बाद इस तरीके से स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा ना, तो वही लिखा है मैंने। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो सिग्मा का स्क्वायर कर दीजिए। सिग्मा कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेरिएंस। लेकिन ये तो रॉन्ग वाला है, करेक्ट वाला नहीं है। इसकी हेल्प से हम करेक्ट वाला निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो रॉन्ग समेशन ऑफ xi स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से हमको करेक्ट इसका वैल्यू मिलेगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर का। तो यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएंस आया कितना है? 400। तो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। राइट, अभी वैल्यूज पुट करते 1/n कितना है? 200। समेशन ऑफ xi स्क्वायर हमको पता है क्या? नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते। समेशन ऑफ xi स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते माइनस एक्स बार हमको पता है, ये वाला। देखो अभी करेक्ट वाला नहीं लेंगे, गलत वाला लेंगे। कौन सा? ये रॉन्ग है ना, तो यहाँ पे रॉन्ग वैल्यूज ही पुट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये मिल गया तो आप उठा करके रख दो, नहीं नहीं, इसमें नहीं रखना है। ठीक है, तो एक्स बार कितना है? यहाँ पर देखो 60, तो 60 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 200 माइनस 60 का स्क्वायर कर दीजिए 3600 विच इज इक्वल टू 400। अभी इसको उधर ले लो, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू 400 प्लस 3600। दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 0 0, 6 4 10, 3 और 1, ये देखो 4000 आ गया। ठीक है, अभी 200 को उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 4000 इंटू 200। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, कितना जीरो है? 5 0, 1 2 3 4 5, यानी क्या आया? 8 लाख आया। समेशन ऑफ xi स्क्वायर, समेशन ऑफ xi स्क्वायर कितना आ गया? 8 लाख आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? गलत वाला है। अभी हम लोग करेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये कैसे आएगा? चलो मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पहले हम रॉन्ग वाला लिखेंगे, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस, माइनस किसको करेंगे? तो ये जो हमने गलत आइटम्स ले लिए थे ना गलती से, हमको क्या लेना था? एक्चुअल में तो ये दोनों को लेना था, लेकिन हमने इन दोनों को ले लिया था। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात की जा रही है इसीलिए। ठीक है, स्क्वायर आपको कैसे मिलता है? ये आपको कैसे मिलता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स का स्क्वायर करते हैं, है ना, जो आपके एक्स के वैल्यूज रहते हैं उन सभी का स्क्वायर करते हैं, फिर बाद में उसका टोटल करते हैं। ठीक है, तो हमने गलती से इन दोनों का स्क्वायर ले लिया था, तो हम क्या करेंगे? अभी इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रॉन्गली टेकन आइटम्स। ठीक है, रॉन्गली टेकन आइटम्स, जो हमने गलती से ले लिए थे वो आइटम्स। ओके,
फिर प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करेक्ट आइटम्स, ठीक है, जो करेक्ट आइटम्स है उनको हम प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कितना आया है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 8 लाख, यहाँ पर लिख देते 8 लाख, ठीक है, 8 लाख है ना, हाँ, माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रॉन्गली टेकन आइटम्स, तो कौन कौन से आइटम्स हमने गलती से ले लिए थे, 3 को ले लिया था, इसका स्क्वायर करना है, फिर 67 को ले लिया था, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसमें हम प्लस करेंगे किसको, तो 13 स्क्वायर, उसके बाद क्या है 17 स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी आगे करते हैं, तो 8 लाख माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 67 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4489। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्वायर करके देख सकते हो। चलो देखते हैं एक बार, 7 6 42, 6 7 42 और यहाँ पे 40, 9844, देखा आपने, यही आया ना, प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 17 का 289, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो 8 लाख माइनस, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 9 प्लस 9 18, 8 और एक 9, 4 4 प्लस यहाँ पे 9 9 18, 8 6 और ये 1 15 है ना, फिर 2 1 3 1 4 458। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 4489 में से 4498 आया ना, ओके 4498, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 458 को, राइट। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 4 जाएगा 0 और यहाँ पे 4, यही आएगा। 8 में से 8 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे 4, कितना आया, देखो 4040, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, चलिए करते हैं, 8 1 2 3 4 5, ठीक है, माइनस इसको करना है, तो 0404 को, चलो माइनस करते हैं, 0 में 0 गया 0, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 9, 9 में 0 गया तो 9, 9 में 4 जाएगा 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, कितना आया 7,95,960, 7,95,960। ये क्या हो गया, करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, कितना 7,95,960, ठीक है। तो हमें इसका करेक्ट वैल्यू मिल चुका है। अब हम करेक्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं ना, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अभी वेरिएंस का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पे करेक्ट वाला आएगा, ठीक है, रॉन्ग वाला नहीं आएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो करेक्ट, फिर माइनस एक्स बार स्क्वायर, यहाँ पे भी करेक्ट वाला ही आएगा, कौन सा, करेक्ट वाला, ठीक है, क्योंकि अब हम करेक्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, इसके लिए सारे करेक्ट वाले वैल्यू आएंगे। अभी 1/n कितना है 200, तो यहाँ पर लिख देते हैं 200 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया है 7,95,960, एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स बार कितना आया था, करेक्ट एक्स बार 59.8, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इन दोनों को हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कैंसिल करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 3 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 18, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 14, फिर से 1 बचेगा, तो 2 9 18, 2 8 16, और यहाँ पर 2 1 2, मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर करिए, 598, चलो मल्टीप्लाई करते, 8 8 60, 04, पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिला 3579
6.04, 6.04, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1 0 है ना, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। देखिए कैसे, 397.9.8 माइनस करना है इसको, तो 357.04, 76.04, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो चलिए करते हैं, यहीं पे करते हैं इसको माइनस भी, और फिर लास्ट में हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, आंसर मिलने वाला है। 3979.8 माइनस 3576.04, ठीक है। यहाँ पे अपने से ज़ीरो लगा सकते हो, 10 में 6 जाएगा, और 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 0 जाएगा 7, 9 में 6 जाएगा तो 9 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, 7 में 7 गया 0, 9 में 5 गया 4, कितना आया 403.76। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या मिला हमको, यहाँ पर लिख देते हैं 403.76। ये क्या है आपका करेक्ट वेरिएंस, ओके। और यही हमको निकालना था, करेक्ट मीन बताना था और करेक्ट वेरिएंस बताना था। तो लास्ट में आप नीचे आंसर लिख दीजिएगा, देयरफॉर करेक्ट मीन इज, इसको ना ऐसे बॉक्स में कर दिया करो, करेक्ट मीन इज 59.8 एंड करेक्ट वेरिएंस इज 403.76, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ, ओके। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए।